ते अल्लाह बाब आसमान करे तो जो आसमान अव्वलदा जो कुछ पाक मोहम्मद डेठा अंदर रा फजल दे। पहला आसमान के ऊपर इसलिए जिब्राइल गए नबी पाक ने लेके पाक नबी नू नजरे आगे अव्वल नूर सतारे संगल पालड़ काए होए व्यांग कंदीला सारे। आसमान के इसलिए नेड़े नेड़े लगा पुजा नबी पाक जिब्राइल ने बराक के ऊपर चाड़ियो बोए तो बराक उठ के जा लगो जिसले बराक इसलिए उसके नेड़े पुजो आसमान के अल्लाह की जात का नबी ने कहो कि मैंने ये तारा जड़ा है नूर का नूरानी भरिया लभे जिकना इंसान बल्ब लभे ई आसमाना दे संगल पा के जिन्हें इठा लड़काया वा जिन्हें लमकाया वा। हैर मोहम्मद डेठाया गे तरफ बराक कलो कलुबी मारवारी दकोवर चढ़ावे होर तमाया कोती उथे से दरबान फरिश्ता इस्माइल कखावे कहीं खजारा मुल्क जो उस दे ताए बराब कराए। ओ तक अगे दरवाजो डिठो नबी पाक ने दरवाजा के ऊपर एक इंसान बैठो वो है एक फरिश्तो बैठो वो है। अच्छा 10 दी हजरत वेखी लेके नाम मलक दा जल दियो खोल बुआ दरबाना आदीरा खलक दा। जिब्राइल ने उसने क्यों कुंडी खड़काई उसने क्यों भाई दरवाजा खोल जल्दी कर। उसने क्यों कौन है भाई आखिर मैं जिब्राइल हाँ। आखिर और कौन है तेरे नाल आखिर हजरत नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो मेरे नाल। ओ दरबान फरिश्ता गो करे बुलंद आवाज़ा कौन फलक दालाए अचाए राहत अद्दी दरवाजा। हजरत वेही के आ मड़ो सुनो सुन दरबान दनावा मेरे नाल मुहम्मद सरवार बुआ खोल पुरावा ते सुन के नाम मुहम्मद सरवार हो गया मुल्क सुवाया पाड़ा बिस्मिल्ला कुंजियो पगड़ी दौड़ बुए वाल आया। जिसले यह गल सुनी इसलिए फरिश्ता ने कि हजरत नबी पाक आ गए जिसले अदा महाराज बन के आ गए आसमाना के ऊपर जाना फटोफट एकदम चाबी पकड़ी कुंजी पकड़ी दरवाजा के कोले आ गए बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा ना लगो खोलन। आख सलाम नबी सरवर नो 10 कदम दर तरिया कुफल तार ज़ियारत की थी शुक्र ज़बानियों पढ़िया। जिसले ज़ियारत की इसलिए फरिश्ता ने नबी पाक की एकदम शुक्र अल्लाह को पढ़ियो पढ़ा बिस्मिल्लाह पाक मोहम्मद अंदर कदम टकाया खुशियों होई आसमान अव्वल ते सरवर आलम आया। ओ वाला डेठे मलक मोहम्मद वेच के आम खलोते तरफ की सम लिबास उड़ा दे जो रंग सवजियो तोते। पहला आसमाना के ऊपर सफा डिठी फरिश्ता की खली हुई कितनी सफा डिठी की कोई गिन नहीं तो सफा ही नो भी नहीं तो गिन सकेगी कितनी सफाई। फिर सफा के उस सिरे जा उस सिरे भी नजर नहीं थी पूछेगे क्या तुड़िए या सफा वही फरिश्ता डिठा सीधा नवाज के बिच खड़ा हुआ नवाज नहीं थी इन्हें ए ओ इबादत पाक नबी नू लगी बहुत प्यारी फिर के ओने जिवराई ला 10 हकीकत सारी। जिस दिन दा रब पैदा कीते मंगन खले दुआई
आई, ऐसे वे गम खलो तेरे सन रोज क़यामत ताई। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि तो या दस जिब्राइला यही है या मखलूक अल्लाह की है या के करे लगी अल्लाह का नबी नो क्यों जिब्राइल ने कि ई क़याम के बेच ई दुआ के बेच ई नवाज नीति भी है इन्हें इन्हें जो रुकू नहीं देनो इससे हिसाब का इबादत करे पिया इन्हें चनो क्या मत आ जानी इन्हें इकने रहनो क्या मोहम्मद जिब्राइल वक़्त जवाब दोबारा कितने होसन दास आसानो बेच हसाब शमारा। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि अगर ये गिनना होता गिनती के बेच शमार की है नो किना फरिश्ता है। जिब्राइल नबी नो आखे की कुछ दसात नो इश लए लश्कर बेण दनवैया खबर नहीं हो कुछ मैनू। ओ जिब्राइल कहना लगो कि मैंने कोई खबर नहीं है जड़ा जिब्राइल को एक पार जड़ो है एक बाजू उसको जितो दिहाड़ो चढ़े हो तावे दुओ जितो दिहाड़ो डूब जावे ओ तावे फिर भी जने वो पूरत पार खोल नहीं सकते भी इतना बड़ो फरिश्ता कह रहा कि मैंने गिन के नहीं सबता में रखे गिनती मैंने नहीं आती इनकी मेरी गिनती के बाहर अल्लाह की जात जाने कितना है के आवे मोहम्मद जिब्राइल हे ओ इबादत चंगी मैं भी अर्ज करो रब ते जे रब देवे ओ मंगी। नबी पाक ने कहा जिब्राइल नो कि यह इबादत मैंने बड़ी सोहनी लगी पसंद आ गई मैंने या इक्कन सफ़ा खाली हुई वह यह इबादत मैं भी अल्लाह को मांगो अगर अल्लाह दे तो अल्लाह की जात ने उससे पता है। फिर फरमान रबेदाया पाक मोहम्मद ताई बेच नवाज के आम खलोना उम्मत नो फरमामी। अल्लाह की जात ने कहो जिब्राइल को मेरा मोहम्मद नो अगर कभी तीनों यह इबादत बड़ी चंगी लगी अदा अपनी उम्मत नो कही कि नवाज नींद के कब वाले बन्ना खाली होकर कुरान पढ़े अदा यह ही इबादत उसनों भी मिलेगी इनो ही सवाब उन्हों भी मिलेगा। ए फरमान खोया उस वेले समझ ले ओ कर यारो विच नवाज तसल्लियो सब थी नाल यकीन गुजारो। फिर मोहम्मद टुर आयो तू पाक रसूल खुदा दा अगे डिठा जिक्र करंदा हजरत आदम दादा। फिर के देखे आसमान के ऊपर कि हजरत आदम जड़ो है यो बैठ के एक कुर्सी के ऊपर अल्लाह को जिक्र करे भी जिस दिन तय जिंदा आखा से कदर वजूद चौके हेठ चढ़ावे आगे बैठे हो या सोद जर्रा लिबास बदन दा पड़दा सर दस्तार नूरानी ऊपर ताकत तजम्मल बैठा हशाए ओ जहानी। फिर के ओने जिब्राइला कौन बुजुर्ग अजेया वही के आए बाब तो साडा आदम किबला गया। नबी पाक ने पूछो कि जिब्राइल सुनाइयो बुजुर्ग कौन है बैठो की ना इसको। जिब्राइल ने क्यों यो तो थारो दादो यो तो हजरत आदम यो तो सब पहलो इंसान है। अगे जा सलाम अलैकुम हजरत आख सुनाया आदम देख तसद्दक खोया वहाँ नबी दो पाया। नबी पाक ने क्यों हजरत आदम ने जाके अस्सलाम वालेकुम दादा उसने क्यों कि वालेकुम सलाम फरजंदा कौन है तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आखे मुबारक है फिर तीनों तायो सवेले नबी अल्लाह नो क्या कुछ नजरी आया हजरत आदम सफी अल्लाह दा एहो तरीका पाया। ओने तो मोहम्मद के देखे इसके कोला हजरत आदम के कोला जहाँ तरफ सजी वाल देखे बहुता खासे खुश होवे जहाँ तरफ खबी वाल देखे हंजू पर रोवे।
जे हजरत आदम देखे सज्जे बन्ने दा हसे ते मुस्करावे खुश हो जावे, जे देखे वो खब्बे बन्ने दा फिर रोए करलावे ते बेहोश हो जावे। ये तो हजरत जिब्राइल जिहड़ो है कि आवे मोहम्मद आदम ताई दस हकीकत मैनू रोने दा मज़कूर सुनावी नाले हसा तैनू। नबी पाक ने क्यों कि या हजरत आदम तो मैनू दस सज्जे बने देखे तो हंसे खुश होए, खब्बे बने देखे तो रोए नाराज होए, अच्छा इसकी वजह बता मैनू। हजरत आदम ने क्यों सज्जी तरफू बो बहशती आवे ते खुश होवा, हब्बी तरफो दोज़ख चुल्ले रत्तू पर रोवा। हजरत आदम ने क्यों फरजंदा जिसले देखूं मैं सज्जे बने अरे जन्नत की खुशबू आवे, अगर देखूं खब्बे बने दोज़ख की कड़कार आवे, अगर देखूं सज्जे बने अदा मिन्नो अद्धी औलाद इंगा लबे जन्नत में जाना ली, अगर देखूं खब्बे बने अद्धी औलाद मिन्नो उंगा लबे जन्नत जहन्नम में जाना ली। जिसले मैं देखूं नेक औलाद नो जन्नत आला नो अदा मैं खुश हो जाऊं, जिसले देखूं मैं बुरी औलाद नो जिसने दुनिया ने ईमान नहीं आंदो कुरान नमाज नहीं पढ़ी जो इस इंसान है जिसने दोज़ख में जाना गुनहगार नो देखूं अरे मैं रहूं अरे मैंने बड़ो गम लगे, अपनी औलाद को इंसान को गम नहीं लगता। अगर किसी का 4 पूत 2 पूत जेल में 2 डेरा वाला ने देखे तो खुश हुए तो जरा होगा तो उनको गम नहीं, एक मत वाले गल को एक हजरत आदम ने भी जो दोज़ख में दुनिया जाएगी या उसकी औलाद है सारी दूम चूड़ो चमियार इंसान जो कुछ भी जिन्हें गुज्जर बगरवाल मुसलमान जितना भी है इसकी औलाद है सारी, उसने एक जैसा ये सारा उसकी अपनी बातें सारी। जेड़ा दुनिया दोज़ख में गई तो उसने बहुत गम है, अगर जी दुनिया जन्नत में गई तो बड़ो खुश हुए उनके पर कि उन्हें बड़ा अच्छा काम किया नेक कमाई की। ते दम दम गमे औलाद दमेनो ना गोए औरन देशा, इस औलाद दे कारण मैनो रात देने हो पेशा। तेनू रब खलासा कीता मेरी विच औलाद, देख तेनू दिल राजी हो मेरा ते पर फजल खुदा दे। मोहम्मद ने कहे कि तेनो सब औलाद मेरी के बिच सब दे अफजल है तो अल्लाह की जात ने पैदा की हो। जिस दिन रोज की आमद खोसी स्वाखे बयादल करे सी, नेकी बदी तराजू होते नाल हिसाब तो लेसी। हजरत आदम ने सवाल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कि जिस दिन महशर को मैदान होएगा तो उस दिन अल्लाह की जात ने अदल करना है और नेकी दे बदी एक तराजू के ऊपर तलौनी है। तिस दिन नबी बरादर तेरे कूकणगे सब नफसी, दोज़ख खावे यो सदयाड़े वांग कड़ाई ओ तपसी। अव्वल तो है जामन खोना हथ तेरे विच बाजी, मिलसी ताज शफायत वाला साहिब खोसियों काजी। ए मोहम्मद महशर का मैदान के बिच अल्लाह की जात ने तीनों ताज देनो शफायत को, अल्लाह की जात के अगे ते सजदो करेगो जिसले अल्लाह की जात ने तीनों कहनो कि जिसका ले तेरो दिल के उसनो ले जा जन्नत, उसले तो मेरी सिफारिश भी करी। हजरत आदम ने कह क्यों मैं भी बाजुस दे फरमाने कंदम खादा दाना, कड बैश तू बाहर लिया रब दा एवें ओ बाना। हजरत आदम ने कहो मैं भी एक अल्लाह का हुक्म दे बगैर एक बगैर मर्जी दे बगैर पूछन दे कंदम को दानो खाड़ो भुल गयो मैं, अतो उस गलती दी मैं बहुत शर्माया लगो और मैं दुनिया पर कोई गलती नहीं की। फिर अल्लाह की जात ने जन्नत का बिचो काट के जमीन के ऊपर सुट दियो, फिर मैं वो जाके जिसले जमीन के ऊपर 360 साल के बाद मेरी दुआ कबूल हुई, फिर अल्लाह की जात ने मैं नबी बनायो, फिर वो जाके मैं इबादत की, फिर तो नहीं मैं कोई गलती की, मगर जी वो एक दानो जड़ो मैं अल्लाह के बगैर ऑर्डर दे खादो वह गलती वो गुनाह जड़ो है उस दिन मैं डरिया रू कह रहा महशर का मैदान के तो मेरी शिफायत करा रही एक गलती की आज किन्नी गलती करा। ए भी अर्ज मेरी ए भी अर्ज जनाब मेरी ए कर फरजंद प्यारे, आमीन आख मुहम्मद टुरया हालक दे सरकार। होर गरुआ जी बयागे नजर नवी नू आए, देख नवी में तेरा होवे कुदरत खेल दिखावे।
कई हज़ारां खोर फरिश्ते खेतरियां विच कड़दे 700 फुल कथे होवे तां पिछो फिर वड़दे क्या मोहम्मद जिबराइल आए ओ बयान सुनावी जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई ए दुनिया ते कुल रू आए ए दुनिया ते कुल रू सन नेकी बेचन वाले नेकी दा खुश बदला मिलया आने अल्लाह की पाल। फिर एक खेती डिठी उसके विच फुल लगे जिसले 7 फुल लग जावे तो फिर उसने कटे फिर से वही फुल निकले फिर वह खेती लगे इकन फरिश्ता के वो कारोबार करे पिया। नबी पाक ने जिब्राइल पूछो कि यो के चक्कर है मैंने इसकी समझ नहीं आई। जिब्राइल ने क्यों जी दुनिया के ऊपर नेकी करे फिर वही उनकी नेकी आगे आवे नेकी जमा होए भी उनकी ए ओए तरीका वेख मोहम्मद फिर अगांव लगे चौथी कौम अगूवे के आई वेख तहज्जब रे की कुछ आखा जो कुछ आ गई सख्ती बाब उन्हां दे मुल्क उन्हां नू लेकर मारन पत्थर बिच सिरां दे। चौथी कौम आई हुण चौथी कौम को क्या मतलब है कि एक कौम पीछे फरिश्ता की लभी उन्हें सफा दी बदी दूई कौम हजरत आदम लभी वो बहस के अल्लाह को जिक्र तो करे रहे त्री कौम या लभी इन फरिश्ता की चौथी कौम है या लभी या जड़ी है या कौम ये इंसान है ये कौन है इंसान है यह एक बहुत बड़ी एक पब्लिक खलकत एक मैदान के बिच एक फरिश्तो एक आदमी के नाल है अजाब दिया रहे क्या करे एक बहुत बड़ो पत्थर लिया फरिश्तो चौक के आदमी के मारे सर के ऊपर सिर चिकनो चूर हो जाए उस इंसान में तो फिर वो पत्थर वो बहुत जाके उड़क गए और उसको दिमाग पसो के चीकना हो जाए शान नहीं आ हो जाए उसको दिमाग फिर जावे फरिश्तो उस पत्थर न लिया मोड़ के चौक के फिर दे उसके आगे सर के बीच आता थोड़ी उसको सर ठीक हो जाए मोड़ के दे फिर सर उसे हो जाए उसनों किन्ना अजाब होगा उस इंसान हो यार वो इंसान इसलिए मारे विच भी मौजूद है इसलिए इस बलादरी विच इस बस्ती के विच इस ग्रां के विच कौन देख मोहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाही जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई ए दुनिया दे विच नवाजा कर दे आए काली देन रुकू सजूद न चंगा ते कौन बने हुन वाली ई दुनिया के बेच तेरी उम्मत का लोग होना है मगर नमाज पढ़ेगा मगर काली बड़ी करेगा जो काली करना लो है इसकी नमाज कबूल नहीं होती नो या सजा मिलनी अगर रुकू के बेच पैणो तो 3 तस्बीह कहन दे पहला रुकू दे नहीं उठनो सजदा के बेच पैणो तो 3 तस्बीह कहन दे पहला नहीं उठनो हाली तो 5 तस्बीह पढ़नी हाली तो 7 पढ़नी कुछ भी नहीं पढ़ो तो हम भी 3 तस्बीह के पहला जिसने सर चौक लियो इसकी नमाज नहीं है अल्लाह की जात के तो चोरी करन आयो मेरे डेरे उसने चोरी बेच गिने हो जावे कि जिसने छड़ो रुकू की एकदम सही दो एकदम रुकू एकदम सही दो एकदम रुकू एकदम सही दो उसकी नमाज कबूल नहीं होती अल्लाह की जात का नबी नो जिब्राइल ने क्योंकि वही आदमी है जड़ा एक नमाज पढ़ेगा देखो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे पजमी कौम अगूवे के आई वेख तहज्जब रे भुखे ते तरे आए दिसन सगती खाल बराने दो जखे अंदर मुल्क उनानो चारन मिसल खेवाना हुई जी है बदन दे नंगा किसा बदन दे नंगा दे भुख ते सुनो दे है दो जख में अच्छा पीछा दे फरिश्ता ने त्रंबड़ी पकड़ी तो इकन चारे बजे कन गुजरना मैं चार नहीं इकन उन्होंने चारे वे नंगा ना नबी पाक ने लभे रहे या हालात देख मोहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाहे जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई
जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि या कौम जी है अदा इसदे में बड़ो डर गए, या की करे, या किसने की गुनाह होगा कि या दुनिया पर ए दुनिया ते रहम न कर दे दिल फकीरा आहे, हाथों मना ज़कातू कर दे जो कोई देनी चावे। ई लोग हुई है जड़ा अमीर बड़ा है अदे ई ज़कात भी नहीं देता, राह अल्लाह के भी नहीं देता, अगर कोई दे उसनो भी ठाके, इतना कंजूस आदमी खाई। इनो ना रोटी थोड़ी है तो खान दी, ना पानी थोड़ो पीन दो, है भी दोज़ख में। सरिया हालात है इनकी, कपड़ा भी नहीं ना थोड़ा, क्योंकि अमीर था कपड़ा लावे तो दुआ ना क्यों नहीं था मस्कीनों दे से आगे। एहो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे, शमी कौम अगुए के आई वेख तखजब रे। शमी कौम आ गई कभी या के कंडी थी नबी पाक ने, हर एक आगे दो दो खाने सरवर पाक के आसी, एक पासे मुर्दारियो गोशत एक वल न्यामत है सी। हर इंसान के आगे की है दो दो खाना, दो दो थाली, एक थाली या एक थाली वो आगे। इस थाली के बिच हलाल है जी बिल्कुल मुंह के अगे, जी बहुत दूर है उसके बिच हराम है। कीड़ा बदबो सड़ियो गोश्त मरदार उसनो लाल नहीं खाए तो वो आम गए तो उसका बिचो खावे। तो आता अब खोइयो यारो खाल बुरा बदकारा, न्यामत देवल कंड करेंदे खुश खावन मुर्दारा। देख मोहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाई, जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई। जिसले जिब्राइल पूछो इसलिए नबी पाक ने भाई ई के गुनाह करे था, ए दुनिया दे जानी आए हार दिती न कर मां, अपनी छोड़ कबीलियां तकन वल बगानी खुरमा। अल्लाह की जात का नबी ने पूछो जिब्राइल भाई कौन लोग है, जिब्राइल ने कहो कि अपना घर के विच ब्याही औरत छोड़ के तो बाहर जावे होता ही। ए दुनिया ते जानी आए खार दिती न कर मां, अपनी छोड़ कबीलियों तकन वल बगानी खुरमा। तामुरदार प्यो ने खाना वांझे रब खलालो, खबर की को जो खुशी उन पल के सख्ती से मालूम। दुनिया ने कहे भाई यो दुनिया के पर ऐश काम है, यो मजो है, मगर अल्लाह की जात के एक तंदूर के बेच दाखिल करूंगा, जहन्नम के बेच दाखिल करूंगा, सतमी जहन्नम के बेच जावेगा। वो तंदूर जड़ो है उसका ते 7 दफा या जहन्नम जड़ी है या भी पनाह मंगे उस तंदूर के बेच ही मर्द और ही औरत जाना जड़ा दुनिया के ऊपर हराम खावे, उस तंदूर का बिचों बाहर नहीं निकल सके, नंगा करके सुटना। अल्लाह की जात ने कहना वो तंदूर इतना गर्म है कि जिससे दोजक भी पनाह मांगे। दोजक क्या चीज है? दोजक आग है, अगर आग पनाह मांगे फिर वह कितनी तेज आग होगी जी आग के बीच इतनी तेज है। और फिर मर्द दे औरत एक तंदूर के बीच सुटना। अल्लाह की जात ने क्यों कहना उस जगह कि ओन भी उसा ही जिसा जमीन के ऊपर था, फिर तो नहीं हो सकता मगर वो तो मत निकलना। ये नबी पाक ने खुद डिठा अपनी अखे, तो जो नबी पाक जी गल अपनी अखे देख फिर सुनावे वो लोगों क्या झूठी हो जानी या नहीं झूठी होनी। देखो तरीका वेख मोहम्मद फेर अगाव लगे, सतमी कौम अगुए के आई वेख तहज्जब रे। आतश आतश की समले वासे उना दे दो जखला बदवाले, तोबा करो अजाब अजे ना रब किसे दिखावे। सतवीं कौम जड़ी लभी उसका जितना बदन के ऊपर कपड़ा सब आग का लगा है भी दोजक बेच, फिर आग का कपड़ा, फिर उसने वो दोजक की आग भी साड़े रहा, कपड़ा भी कितना तेज है गर्म उसका। देख मोहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाहे, जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई।
जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि यह जी 7वीं कौम है अदा यह की करे इसमें जरा दोजक के बिच अगे ही दोजक के बिच थले पैरों के गार है दोजक के बिच जो जलिया रहे फिर इसमें कपड़ा भी दोज की पा गया जिन्हें वही इतना तत्ता गर्म कपड़ा दोजक का वही पाया इसके ए दुनिया तेरा न दसन ठट्ठा कर दे राइया ए बदखुइयां पेशीना दे अज खजूर आइया मैं क्यों अगर के फरीद तो मैं जम्मू जाना तो किमें जाना चले जम्मू ए तो पारा एक मत बोले ठट्ठो ही हो गया ना अगर मैं क्यों फरीदनगर मैनू यो फलाना साहब के दसी हाँ फिर पढ़ावा तेनों ये किताब ये भी रास्ता ही हुए यो भी एक इस्लाम को रास्ता हुए अरे मैंने नमाज पढ़ाइए चिट्टी दाढ़ी आयो मेरे को नमाज सीखन जा काम कर जाके आए थोड़ी तो उजू भी नहीं कियो रस्तो अगला ने रस्तो पूछो इस्लाम को किसी बने पुजन को अगला ने जवाब दे दो जिड़ा ना ये जवाब देता उसकी यह गल इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर गांव लगे या 8वीं कौम अगू के आई वेख तहजवरे सर दे पार खलोते होवे लद्दे वांग खमारा ताकत कदम न चलन खर गद दुख दे तो नरे पारा सर के पार खलेर के लात उफरा कर गए अत दोजक के बिच उन्होंने फरिश्ता धिके पिया उपरों किन्ना लद्या हुई कि जिकन खोतो हुए लद्यो देख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाई जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई ए दुनिया ते खांदे आए खरदम माल बगाना जो कोई कर विच रखदा आखा बंदे सब ईमाना मैं दे दो तेन मेरा 1000 रुपये सब रखी एक मिसाल है तो नहीं नाराज हुई मिसाल दे रहा मैं कह 1000 रुपये तो मेरी अमानत अपने को रखी है दूसरे दिन हो गए खर्च पर्च खा पी के मुड़ गए साल के बाद मंगे रहे वो खर्च दे तो दफा कर अमानत के खजाना तो हो गई नहीं एक एक किसी को हक खा दो दो एक जो इंसान किसी को हक खा के फिर नू कर जावे उसनों के करना दो के बिच सिर के भार करके ला तोफरा उसकी करके फिर उसके ऊपर इनो बजन जानो जिकन होता है ऊपर फिर टोरना अरे जे तो सिर हो तो गार है थले 8वीं कौम को मतलब इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर गांव लगे या 9वीं कौम अगू के आई वेख तहजवरे सख्त अजाब उन्हाणो खोंदा रोंदे विच मैदाना आतश कैंची पकड़ फरिश्ते कट्टन लवा जवाना के करे लगा के दोजक के बिच सुट के फरिश्ता के करे लगा अग की कैंची लई और उसके ना लिफड़ भी कटिया रहे जी भी कटे गया उसकी फिर मोड़ के उसी हो जावे फिर कटे फिर उसी जावे फिर कटे अच्छा जिसले अग्गा करता रहे पीछा दे उसी पंगड़ जावे फिर कटे फिर उसी हो जावे आगू काटन पीछू खामन फेर दरसत यो सारे ओहो कैंची लेकर काटन ता फिर मुल्क दोबारे देख मोहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाई जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई 9वीं कौम की जड़ा की कन लिफट दे कटोरा लगा अग की कैंची ना दोजक के बिच खलेर के उन्होंने जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि कौन इसा गुनाह करने वाला है ए दुनिया ते बंदे आए अगे बादशाह जी दोजख दे दर पर न हमेशा कर दे ओ खान जी जान के अदल बेअदल करेंदे मारन झूठ जवानी सच दरसत पुकारन अगू एहो पलीत शैतानी ई बादशाह जड़ा झूठी गुआही दे के इंसान दुआ नो गर्क कर दे ई बादशाह जड़ा जान के बेअदल कर दे रिश्वत खा के इंसान गरीब को मारो कर दे इनकी यह गल है इनो यो सजा है इहो तरीका वेख मोहम्मद फेर गांव लगे या 10वीं कौम अगू के आई वेख तहजवरे
ओ जुस्से बड्डन मुल्क उना दे पावन मुंह उना दे आहे नजर नवी सरवर नू अपना ही गोशत खांदे अपना ही जुस्सा का वही के करे फरिश्ता उन्ने को मांस कटे छुरी नाल उन्ने का मुंह में पावे वही चापे चापे खा के रहता फिर दुगो ग्राह पाड़े उन्ने का काट के फिर तरीयो ग्राह पाड़े ए भी दोजख विच एगो तारी ते वेख मुहम्मद के आवे खीनो कौन अजे गुनाही वे जिबराई लख हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई जिबराइल ने यह गल कही नबी पाक ने कहो कौन है जिबराइल ने कहो ए दुनिया दे गल करें ते घर विच बह किसे दी 11वीं कौम अगूए के आई वेख तखजबरे जिबराइल ने कहो कि या रसूल अल्लाह ई पता केड़ी कौम है जी 10वीं कौम आई या जी है जी दुनिया कार के बिच गैबत करे गैबत किसी की नहीं करनी गैबत उसनो कहे अगर कदे वह गल उसका मुंह के ऊपर कहे इंसान अथवा उसनो बुरी लगे है ना वह उसनो इंसान बुरी लगे अगर जिकन मिसाल है मैं तो ये दो किट्ठा अगर हम इसलिए हमने एक दूआ मत कुछ कहना एक दूआ का मुँह पर है नाराजगी मुँह पर मत करनी एक दूआ जिसले मिसाल है मैं उठ जाऊँगा तो पीछे तक यो इसका कारोबार में ऐसे एक मिसाल है यो इसोई दुआ ना आप सुनाओ बेचारा कोई बात नहीं यो इसोई एक मिसाल है या हो गैबत अगर कहना तो इसो या उसोई तो मुंह पर को पहला साजे से झूठ है जय हिम्मत है तेरे जितनी कहने फिर बाद में तो जितना मर्जी पांड सुनो उसने मत सुने उसने कह गैबत या नबी पाक ने अल्लाह की जात ने मना की नबी पाक ने क्यों हजरत क्या जे गैबत करनी ऐसी मंदी होवे जिवें मरदार भाई अपने दा गोश्त खांदा कोई गैबत ऐसी चीज है या 10वीं आ गई ना या जहन्नम के बेच जलती नबी पाक ने खुद लभी या कौम फिर 11वीं कौम आ गई अगे 11वीं कौम किसी लभी नबी पाक ने काला मुंह दे ककरियां अखियां गज गज होठे होना दे रेशा पाक लहू बद बोई मुंह पर नाले हो जांदे कालो मुंह अरे लाल अख गज गज होठ लमकिया मुंह का बिचो बदबू निकले पई खून निकले पियो पाख निकले पई वेख मुहम्मद की आवेगी नू कौन अजे गुनाही जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई ओ चलो हजरत नजर न पायो ए पलीद शराबी सुन के नाम शराबा वाला टुर पिया नवी शताबी जिबराइल ने क्यों इन गल मैंने नजर नहीं करी यही शराबी है ये दुनिया के ऊपर शराब पीना ला है शराब पीना लगी बख्शिश नहीं होनी शराब पीना लाना बहुत बुरी अजाब होना वह जी 6वीं कौम दसी कि वही तंदूर के बिच वही औरत जब वही मर्द इकट्ठा करके सुटना है उनका कुलादी एक नहर जारी होनी है यह भी एक बड़ी एक बात है समझनगी उनका कुलादी एक नहर जारी होनी है निकल के अतः वह इनो पलाई जानी शराबिया फिर वह नहर किसी होगी है उसनो कह नहर लगोत अरबी में वह नहर शुरू होनी है इको तरीका देख मुहम्मद फेर अगावल गया 12वीं कौम अगूए के आई वेख तखजबरे सुजे पेटियों ना दे आए जो मगदार पड़ो ले दोना होते तो कपयो ने जरा न जावन खोले बड़ा बड़ा पेट है सुजा 3 किलोमीटर उफरा पेट है कोई निका निका नहीं हदीस के बेच आवे मुस्लिम शरीफ की हदीस के बेच आवे कि एक आदमी को बदन फुल के दोजख के बेच जा लगे तो फुल के कितनो हो जानो कि 3 किलोमीटर कितनो और एक हदीस के बेच यह आवे कि जीव इतनी तेज के नाल दे जल के लड़क जानी बाहर कि 3 दिन आदमी अगर टुरतो रहे तो जीव की चटाई नहीं मुकनी सोच गई नहीं होनी जीव दोजख की अजाब है दोजख यह भी हदीस है अच्छा इनका जड़ा पेट सुझा है वेख मुहम्मद के आवे की नो कौन अजे गुनाही जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई
ए शर्मिंदे दुनिया उत्ते झूठी देन गवाई, ए बदसूरत ए बाकारण पेश होना देरे आई। ये झूठी गवाही दे, अरे दे तो गवाही दे भला यह गल सच्ची है, अरे पैसा कदे 4 लाख गया तो सच्ची है रे, पर अगला ने बेचारा ने नहीं की, उसको कसूर नहीं हो तो भी झूठी गवाही दिए। तो झूठी गवाही करके दे के पैसा जी है खाता, झूठी गवाही दे के वकील बन गया, उसने झूठी गवाही गवाह बन गया, उसने झूठी गवाही दे के पैसा खा लिया। पैसा टेडी के बेच नहीं गया, आज देख टेड के पुजो 3 किलोमीटर उफरा चढ़ गयो टेड। इहो तरीका वेख मुहम्मद फिर अगावल गया, 13वीं कौम अगूए के आई वेख तहज्जब रे आगे किन्नी 13वीं कौम। सूरत हूक, हूक के कुत्ता, सूरत हूक उना दी आई कैंची जबर कटारी, दम दम सख्त अजाब उना नू कर दे गिरिया जारी। इहो तरीका वेख मुहम्मद, इहो मुहम्मद क्या वेख मुहम्मद क्या वेखीनो कौन अजिए गुनाई, जबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई। कि उनको किए लबो इनको की जने इसको सजा की है कि कुत्ता ली उनकी शक्ल है, ते कैंची के नाल उनका जड़ा या जबान है या होठ है जड़ा कटियार लगा फरिश्ता, ते अजाब के बिच बड़ा है। जिब्राइल पूछे नबी पाक ने कि इन्हों के गुनाह कियो जमीन के ऊपर। जिब्राइल ने कहो ए शर्मिंदे दुनिया उत्ते करन बेआज व्यापारी, वड्डी रिश्वत खान हमेशा ना रब थींदो राजी। ब्याज का पैसा चुक चुक के व्यापार करना, जो रिश्वत खा गया अपना आप पालना। ये कहना आज का पैंच मारा चले ब्याह है एक पहचानो मत समझ, मगर दोजख के बिच भी दाखिल होना, फिर यो अजाब भी होना नाल जो रिश्वत खावे को ना के लेनो पहचान को। इसलिए बहुत है मारा इसलिए लद्दा की पंचायत का पैंच जड़ा है सब रिश्वत खाने वाला, केड़ा जड़ा ना थो जावे वो छोड़ तो नहीं, थो है नहीं तो फिर कर जड़ा ना थो जावे नहीं छोड़ तो रिश्वत खाने वाला जड़ो यो सदा जहन्नम के बिच रहेगा। कुरान का बिचो साबित है कि जो रिश्वत खावे को यो जहन्नम में जावे। हाँ जड़ो या गल सुन के तोबा कर ले को सच्ची तोबा के बिच आ जाओगे तो अल्लाह की जात क्या पता बख्श दे, क्या पता या आगे नहीं कि उकी बख्श देगी, क्या पता अल्लाह की जात बख्श। जिसने उमर नमाज नहीं पढ़ी एक दिन डर गया अल्लाह की जात ला पे नमाज पढ़ना, फिर नहीं उसने कजा की, क्या पता अल्लाह बख्श ले, फिर भी क्या पता जितना मर्जी अमल कमा ले इंसान दुनिया के ऊपर, फिर भी आ गल है अगे लास्ट के क्या पता अल्लाह बख्श ले, मत बख्श ले। या नहीं कोई कह के कहो कि मैं बख्श रहे अल्लाह ने, इतना पाक कोई नहीं हो सकता अपने 100 साल खलोगे इबादत करते। देखते इहो तरीका वेख मुहम्मद फिर अगावल गया, 14वीं कौम अगूए के आई वेख तहज्जब रे सख्त अजाब उन्हानू एडा रत्तू पर रोंदे, आतश गुरज पकड़ फरिश्ते रोज उन्हानू खोंदे। वेख मुहम्मद किया वेखीनू कौन अजिए गुनाई, जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई। इना कीते खून ना हक चोर बने उस दे, ता हुण रोज कियामत ताई एवें रेसन घुस दे। जड़ा ना हक खून करे इसके पे कितना आदमी आना। किताब को मतलब बहुत डूंगो है। इस्लाम की जी शर्त है, इस्लाम का नुकता इसका यो शारो एक है। हूँ एक आदमी है तो खलोगे बुलावे आओ चला को मतलब है कि पता 2 या 4 या 8 या 10 या 1000 या 10 लाख आदमी है, आओ छोड़ो शारो कियोगे आओ चला। अगर कहते हो कि आ चला फिर इसको ही कितना सारा शारो है, क्यों आओ चला को मतलब हबर कितना आदमी है। ये इकने किताब के बिच जो नुकता इनको शारो है, शारो के हुए कि लिखियो कि खून जड़ा ने ना हक कियो उनको या बहुत बुरी लात होनी।
खून को मतलब है कि जिसने कोई इंसान ने मुसलमान कत्ल किया है, इसको इशारो है कि मुसलमान ने मुसलमान कत्ल करना हराम है, कुरान के बिच मानना जायज़ है। दसो हाँ, अगर कदे नमाज इंसान नहीं पढ़े कहे मैं नमाज दे अणकार हाँ, मैं नहीं नमाज पढ़ता, जो मर्जी कर लेता, उसने कत्ल करना कोई गुनाह नहीं। अगर एक इंसान दुआ को हक के खाए रहे, हक हाना लो जड़ो जड़ो दुआ को चिते के हक के खाए रहे, उसके ना अगर लड़ाई हो जाए तो वो अगर मरो जाए, जड़ो हक तो खाए रहे दुआ आखे अगर वो मरो जाए फिर भी कोई गुनाह नहीं। बाकी का इसके बगैर जड़ा कत्ल करना था वही सब कत्ल इंसान के जिम्मे हो जाए, ये करना जायज़ नहीं है। मुसलमान और मुसलमान को कत्ल नहीं है जायज़। अच्छा, इसके विच कितना आदमी आवे, एक आदमी ने दो आदमी लहर ना जा किसी स्कीम ना जा किसी पॉलिसी ना जा किसी जहर ना जा किसी स्कीम ना इंसान ने दो इंसान मार दियो जाओ, भी कत्ल है। एक कत्ल दुओ कत्ल यो इंसान ने कि जड़ो हुण मिसाल है कि अगर इंसान अगर सोचे रे मेरे हुण मुंडा विवाह हो गया तो हुण कुड़ी नहीं मिंजो लोड़ती, की करना, कुड़ी नहीं लोड़ती हुण मिंजो, मुंडा विवाह हो गया तो हुण और मुंडा भी नहीं लोड़ता, या कुड़ी है तो हुण मुंडा लोड़ी, कुड़ी नहीं लोड़ती। एक इसो एक मतलब है वो अपनी औलाद को, जहाँ हुण बेवा जागत हो गया तो और नहीं लोड़ता, एक ऑपरेशन करा रहा है अपनी बीवी को, यो भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, या भी औलाद कत्ल करन हुई। मत मजाक समझो इस्लाम में। नबी पाक ने कुरान के बिच ठाकिया पाया कि कत्तन यो काम नहीं करियो कि अपनी औलाद नो कत्ल नहीं करियो। जिस जमाना के बिच नबी पाक पैदा हुआ तो उस जमाना के बिच अपनिया लड़कियां नो दुनिया जीतियां नो दफन कर रहे होता। क्यों कर रहे होता दफन कि जिसले लड़की ब्याह के देनी फिर खर्चो बड़ो हुए थे उनके, तो लड़को पैदा हुआ तो उसने रख लेता ठीक ठाक, उसके फिर खुश हो जाए, तो लड़की पैदा हुई थी तो उसने दाबड़े होता, जीती ने दाबड़े, फिर जीती ने दाबड़े मती बारी सबूत आयो कि जीती दबी। एक बाप गयो खरी सारी लड़की ना, खरी बोलने वाली गल करने वाली बेचारी, कोई 7-8-10 साल की, उसने लेके बाप गयो जिसले जंगल के बिच गयो तो लापे जो एक खड्डो खोतर, वह भी लापे मिट्टी कड्डन, उसनों की पता हो, बच्ची जी है निक्की बच्ची, उसनों की पता हो, क्या आखना हूँ बाप उसके ना पज करे भाई वो नवा काड़ो खोदनो है, जिसले खड्डो कट करे तो उपर सुट्टी जवाना बिच पूरा दबड़ी, वह बहुत रोई थी इसलिए कि कसूर है मेरो, क्यों लगो दबन के वो। उस दे बाद फिर नबी पाक तदे ऐलान कर गए भाई अपने बच्चे ने मत दबियो, नबी पाक पैदा हो गया, फिर ऐलान हो गया, फिर वो कारोबार खत्म हो गया। मगर उसको जने इस्लाम में जने उसको जिक्र आयो उस बच्ची को कि वह बहुत रोई बेचारी कर लाई, छोड़ी नहीं बाप ने, दबड़ी जीती दबड़ी मार दी खत्म कर दी औलाद नो। एक वो औलाद को कत्ल, एक जिनी जने मिसाल है उन बच्चों हो गयो तो फिर उसके बाद मार के दबड़नो। एक बीवी को इस हकीकत के नाल इस सोच के नाल अपनी बीवी को ऑपरेशन कराना कि हुण अपने औलाद नहीं, अरे एक लड़की एक लड़का हो गया उनकी करनी मती, ये कितो रोटी पूरी करनी, कितो नाज पूरा करना। जोड़ो इंसान अल्लाह की जात ने पैदा करना, उसकी रोजी खुदा ने देनी है, इंसान ने मत। अज मारी इस बलादरी के बिच मारा खटाना का डेरा के बिच भी थोड़े थोड़े रवाज आ रहे लगो सामने, मगर ना क्यों लो मैं, इस्लाम के खिलाफ बात है, पढ़िया आलम है वही जिसने अपनी बीवी की इकन हकीकत सोची, जिसने मर्द की सलाह है या खाली बीवी की सलाह है या कुछ भी है, इसने अपना बच्चा को औलाद को कत्ल कर दियो, इसको दना दो बीवी को नहीं हो तो, जिस चीज को दना दो नहीं हुए वह मुसलमान हुए, वह जन्नत जावेगी वह चीज। यो खून करना हुए, यो खून करना हुए, यो कत्ल करना हुए। अल्लाह की ज़ात खुद बच्चों जी दे, अल्लाह की ज़ात है, इंसान को मत जोरे, अल्लाह की ज़ात बच्चों दे, अल्लाह की ज़ात आप बंद करे। रिज़्क लई सोच के, मतां लई सोच के, कपड़ों नहीं पूरो तो यह गल सोच के कौन इन्ना इन्ना पाले को, ये गल सोच के कई जनानियां की सुने रहे हुण कौन पाले मेरा दे हैं, ये कई गल सोच के तो अपनी औलाद नो कत्ल कर दिए। कत्ल करने का मतलब जब ऑपरेशन कर दो, जो कोई ऐसी दुआ खाड़ी या कुछ भी हो गई तो कत्ल हो गई औलाद। क्या पता जो 2 बच्चा होना या 4 बच्चा होना, एक बच्चा होना तो जी, क्या पता कितना खूबसूरत होना तो, क्या पता कितना आलम बनना तो, क्या पता अल्लाह की ज़ात ने वो पसंद आ जाना तो। इसको मतलब है कि खून अपनी औलाद को या किसी को भी खून मुसलमान को मुसलमान ने जायज़ नहीं है करना। इतनी सारी सतर का बिचो इतना मतलब निकले, अगर कदे पूरा मतलब दसना होता फिर क्या जाए बात। फिर मोहम्मद किया वे इहो तरीका वेख मोहम्मद फिर अगां वल गया,
15वीं कौम अगूं के आई वेखत जवरे और देखो 15वीं कौम ये तो थोड़ी छड़ा मारदा तारिया ये तो अगे औरत भी आनी हूं काला मुंह ते गिरिया अखियां आतश दे पशुओले गुरजा वसन कूकने आगू हुक्का वांगू वाजे कालो मुंह अदे किकरी आख जने मिसाल जने काला मुंह ते किकरी आख अच्छा फिर उन्होंने गुरज बजे भी फिर वही कुत्ता भौंके भी अगा दी कौन हूं औरत लगी लभन 15वीं विच आनी छड़ी औरत 15वीं कौम विच छड़ी औरत आनी फिर मुहम्मद किया वेखीनो कौन अजे गुनाई जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई ए दुनिया दे औरत आइया खसमीना थी डर दे कि आयो ना दा मनन नाई कर दिया बहुत असुर दे ये औरत किड़ी है जिब्राइल ने कहो कि जिड़ी जमीन के ऊपर आ गए खामन दे ऊपर हो जावे दूध में बेच लो हिसाब किताब मेरे को पैसों मेरे किसे सियाणी मैं डेरागी बुओ सुट जोना है ना जो कुछ करूंगी मैं करूंगी पैंची करूंगी तो मैं करूंगी लैन देना तो मैं रिश्ता की सियाणी है तो मैं तो कांडो डरे बेचारो जे जोर लावे तो वह नस जावे एक मत बोले इसी औरत जड़ी अल्लाह की जात कह के ये कुत्ता भौंकेगी जहन्नम विच कि अज कह गई थारी बादशाही खामद जड़ो है यो अपना घर को मदई हो यो मालक है औरत इसकी गुलाम है औरत इसकी नौकर है औरत इसकी ताबियादार है औरत उसनों के यह गल आया रह लगी अज भी समझ नहीं सामने आ गल आया रह लगी नहीं औरत जोर वाली है कहीं जगह मर्द बहुत गरीब है आ गई एक बात ये दुनी होर डिठी एक बाला पर ने औरत टंगी होई फिर के ओने जिवराई ला क्यों विच जाबा डोई फिर डिठी दोजक के बिच एक औरत बाला ने के रसों पा गए वह बहुत दूर ऊपर लेकर लड़काई हुई है फिर वह जमीन दे बड़ी उफरा जने उसने दोजक का अग का लांबा लगे हुआ उसने फरिश्ता गुरज मारे हुआ नंगी औरत ए दुनिया ते जहां सिर तोंदी शौक करेंदी दिल दा बाल दिखावे मर्द पुराया ए हुण बदला ही मिलदा या औरत के करे दी दुनिया के ऊपर अपनों सिर जिसले धोए दी उसले पराया मर्दा के सामने सिर धोए दी उसले गैर खामद के सामने सिर धोए दी उसले दुनिया का मर्दा के सामने सिर धो के बावे दी इंगा देंगा छंडे दी सन देखो मेरो कैसा सोना सिर है देख कैसी सोनी शेर जवान अल्लाह की जात को गजब आवे इस औरत के ऊपर ओ तो गुसल कर जत कोई मर्द नहीं देखे ओ तो सिर बाज जत अपना खामद वगैरह कोई नहीं देखे अपना बाप नो दसनो भी सिर जायज नहीं अपना सगा भाई नो दसनो सिर जायज नहीं अपना सगा पूत वालक नो दसनो सिर जायज नहीं इस्लाम को इसी चीज है अरे यो बाप इस दी की शर्म है बाप है मेरो यो भाई है मेरो यो पूत है इस दी की इन्हों दे छोड़ तो जने गुआंढी आंगा जाके सिर दसे वो बाबे पार लेने जा मत दुनिया देखे यहाँ मेरो कितनो लम्बो सिर है या किसो कालो सिर है मेरो हैं कहता मैं रोज तो हूँ सिर ईसा भी गल के आ जावे गल हाँ करे कैसी इसका माँ बाप नहीं इसका पैर भाई नहीं ये कैसी मर्दान औरत है इसको के ये खानदान में दोस्त बनी जाएगी अरे इनकी मानो जो जिदी भी देख तो भाई का सर फूट ला के अपना जो नाना ठिकाना खलील के तो जा और देख इस देख एक औरत और लब्बे नबी पाक नो होर डिठी एक पुसता पर ने औरत टंगी आओई पे फेर के होने जिवराई ला क्यों विच जाबा डोई जिस जगह ते अपना बच्चा नो शीर पलियावे उस जगह दो कुंडा पा के वह टंगी हुई औरत जहन्नम के बिच अल्लाह का नबी ने कही औरत मैं तेरे आयो और देखा भाई औरत क्यों लगो औरत ने तो नो गयो ठगरे हैं तो औरत थोड़ी
अच्छा जिस जगह ते बच्चा ना शीर पिलावे इस जगह ते 2 कुंडा पा के फरिश्ता ने टंगी भी है जहन्नम के बिच। वह औरत उसने बहुत बड़ा अजाब है। जिब्राइल पूछो नबी पाक ने कि इसने की गुनाह किया जमीन के ऊपर। जिब्राइल ने क्यों एक आसमां दे बिन आखे पारू खोराणु दूध पुलावे बाल बगनिया मम्मा देवे रब सच्चा नहीं पावे। अल्लाह का नबी नो ने इसलिए पूछो जिब्राइल ने क्यों कि अपना खामंद का जायज दे बगैर किसी का बच्चा ना दूध क्यों पिलावे दिया। छड़ी इन्नी सारी गल का उपरो इतनी पकड़ होनी। खामंद की जायज दे बगैर बच्चा ना दूध क्यों पिलावे थी। खामंद की जायज दे बगैर ना बच्चा ना दूध पिला सके, ना किसी के घर जा सके, ना कोई चीज बेच सके, ना कोई चीज खरीद सके। ये औरत की शर्त है। हमारी में सनो भी बेच देगी आता थोड़ी जमीन खरीद लेगी, किसी के डेरे त्रे दर रहेगी बैठी। हमने मत कोई जने मारिया ना औरतों ने मत कोई फिक्र है खरे की पता दिहाड़ी किन्ना जागता ने दुध पिला सुनावे मत है। अरे बाद में जिसने वो मर जानी एक मिसाल है। औरत मर गई उसने सुनायो मत कि मैं फलानी की लड़की ने मैं दुध पिलायो और रोया रहती जब सुना अपना उसने खामद की कदर है उसने मत सुनायो। बाद में जिसने वह मर गए तो चल जी लगी बलादरी किठी होंगे चलो जी भाई होर रिश्ते चलो भाई वह फलाना की कुड़ी जवानी तो उसी ने ले लिया है ले वह कुड़ी तो हो गई जी अपना मुंडा को तो उस कुड़ी को नका एक मत वाले वही तो 2 ही शीर दे सगा भैन भाई हो गया उनको तो निकाह ही नहीं होता इस्लाम में। अगर खामद ना पता तो औरत तो मर गई खामद जीतो तो उथड़ो करान दे दो रिश्ता। हाली तो आज की औरतों ने नहीं पता प्या हो एक शीर चुंगे हरता ता भी करा दे। अरे इसके बेच वह किसी की कुड़ी इसके बेच इस्लाम में यह गल है कि अपना खामद की जायज के बगैर किसी का बच्चा ना दुध नहीं देना। हद के ऊपर देनो कि हद के ऊपर कि अगर बच्चों अगर कभी मैं दुध नहीं किया 2 घंटे दो खामद ने 2 घंटे नहीं आना 2 घंटे अगर मैं दुध नहीं की दो तो बच्चों मर जाना अगली को उसले देनो दे गए उसले दुध पिला गया अगली का बच्चा ना फिर खामद आवे तो पहला माफी मांग लेनी कि मर तो बचाओ यो बच्चो ता मैं दुध दितो तेरे जायज के बगैर अरे ऑन तो मैंने माफी दी इस गल की। अगर उसले अगर मैं कदे तेरा जायज के बगैर इसने दुध नहीं पिलाती तो बच्चों मर जाना तो इत्तेहाद नहीं मस्ती नहीं मस्ती का तौर के ऊपर नहीं कहीं शौक ना लापो प्लान पहले यो मेरो पिए कुदरत अल्लाह की है कहीं कहीं इसी भी है भाई इस्लाम के खिलाफ लोग कई करो होर डिठी एक औरत यूथे शकन जर्रा दोनों हाथ गले विच बादे आतश नाल मकर्रा 2 हाथ गल के विच किट्ठा करके बन गए 2 जनू नेड़ा करके बन गए तो उफरा टंगी अग के यह भी औरत डिठी नबी पाक ने क्या मोहम्मद जिब्राइल इसदाए वसुनामी जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई ए दुनिया दे औरत आई अव्वल नमी जवानी जाए खामंद तलब करेंदा कर दी ना फरमानी। समझ आई। औरत हक मेहर दे के लियानी है फिर वह खामंद की ख्वाहिश पूरी करने वाली औरत चीज ऐसी हुए। अगर वह औरत जानबूझ के इनकार कर दे अल्लाह की जात इसके पर राजी नहीं होता। जवानी के बेच औरत और बुढ़ी औरत उसकी अलग बात है बुढ़ो मर्द है उसकी अलग बात है। जवानी के बेच मर्द है जवानी के बेच औरत है वो मर्द ने ब्याह इसी गल है कि मैं जने ऐसी जने बुरी चीज से बच जाऊँ अपनी बीवी ताएं आती कि इसके ना नकाह कियो या हलाल हो गई मेरे पर मैं हलाल जितना मर्जी खाऊं हलाल खाऊं उधर राज होना है। तो अगर यह औरत नाराज हो जाए कहीं इसी भी है कहीं इसी ये गल बात नहीं इसकी सारती नहीं लेती अल्लाह की जात के फिर इसनो जहन्नम के बेच यो अजाब होगा तो बनाई से खामद लेती फिर अनकार क्यों करे थी। किस दिन खुसन यो देते आ जहामंद खत तरदा हाथ उठावे ये बच जावे साहिब गैरत करदा अल्लाह की जात उसले गैरत करे। होर डिठी एक औरत आगे आतश दे गल जामे सारा बदन खोया गल उसदा तप के वांग तरामे। इस देगे एक औरत डिठी उसका गल के बेच किए पियो गल का उसका 2 का कपड़ा आग का अरे जल के किसी हो गई जगह तरामो नहीं हो तो इसी हो गई जल के। क्या मोहम्मद जिब्राइल उसदा खाल सुनामी जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई
ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਓਏ ਉਹ ਝੂਠ ਕਰੇਂਦੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਇਆ ਮਰਦਾ ਸੀ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਕਰੇਂਦੀ ਕੀ ਕਰੇ औरत अपना खामद के नाल झूठ छाट मारे इधर उधर कर ले ते जिसले खामद उठ के बेचारो काम ते जाना ही उसने कमाना तो यही है कुछ जाके जिसले बाहर गया तो बगाना मर्दा नाल उठ गप लाई दे आसन दे बोलन दे मुस्करान दे खेडन दे बस यो कुछ जो उसने पीछे कर तो खामद आवदा चढ़ गयो नक या औरत जी इसके पर भी अल्लाह नाराज है भाई तो उस खामद लिए तैयार है कि जिस खामद का घर के बेचे ते किसी का खामद ना क्यों बोलना उसनो खेडना खामद आए तो चढ़ गयो नक घी और तो ठीक ठाक हो गए पीछे है ना वह किसी की जी मत है अपनी एहो अजाब माफ न के जिए जे रब मिले दरगाह हो ते कादर बख्शे लोक न डर दे खौफ खतरे दे हो राखो होर डिठी एक औरत उत्ते आतश दे विच जलदी नाल जवाने टंगी होई दुख हमेशा जरदी जीव के विच कुंडो पा के वो औरत टंगी एक क्या मोहम्मद जिबराइल आई सदा खैब सुनामी जिबराइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई खामंद दे फरमाने वाजू बाहर घर थियो वते नाल पुराया गल्ला कर दी तां रब संगल गते एक खामंद दे या जायज नहीं दिली इस जबान दे बगैर जायज दे किसी के और शब्द गुआंढी के जानो खामंद की जायज ना पहले यह गल सोचो कि ये है आज मारे फिर हम मुसलमान कहेंगे एक मत बोले गल को मुसलमान बनो तो बहुत बड़ो चेहरे बनन हुए एक जिसले वह उठ जावे तो उसको खामद कहते तो वह किसी का मर्द नाल गल क्यों करे थी बगैर जायज दे खामद की जीव दे टंगी एक इसके पे शर्त यह भी आवे हदीस का भी और भी पता लगे एक यह बात भी आवे कि वह जो खामद नो हर वक्त ही गाल कटे थी हर वक्त ही बुरो कहे थी एक अगर कदे खामंद नो अगर बीवी ने अपनी जबान दे बुरो कह रहे हो खामंद ने वो बुरो महसूस कर रहे हो उसके ऊपर अगर दिल के बीच गुस्सो आ गया घबराहट आ गई अगर औरत के ऊपर गुस्सो आ गया उस गल के ऊपर गुस्सो आ गया उसने बुरी लगी खामंद बेशक वो सबर कर गया उसने कुछ नहीं कर दिया उसने औरत ने अगर औरत उस गल की माफी का मांग के नहीं दुनिया पर गई वह भी जहन्नम में जाने उस वह भी तो टंग लेनी अल्लाह की जात एक दिन की बात एक गल की बात चली आज बड़ा दिल रहना संतरी 70 दफा नाराज करना अरे वो मेरे को ये जाना मेरे को खड़े को तो होर डिठी एक औरत उत्थे खुद हजरत फरमांदा दोज़ख विचों तत्ता पानी मुल्क होना सिर पांदा अच्छा दोज़ख को तत्तो पानी कितनो तत्तो होगो कितनो तत्व होगा दोजक को पानी जिस दोजक का पानी के नाल पत्थर जड़ो या पत्थर इकन जल जावे जिकन इंसान को हाथ किसी बड़ा लांबा के जल जावे दोजक का जने पानी के नाल यो पत्थर इकन काल के खत्म हो जावे जिकन यो मोमी कागज बड़ा किसी अग के बेच सुटनो कितनो तत्व पानी को फिर इसलिए आवे पर के उसके ऊपर डोले हुए उसको जितनो चमड़ो अधीरे तो चमड़ो पो मुड़ के चमड़ो बंगरे मुड़ के फिर उस पानी डोल दे उसके ऊपर या औरत डिठी नबी पाक ने जिसले जिब्राइल ने क्यों पूछो क्या मोहम्मद जिब्राइल आए सदाए वसुनामी जिब्राइल हकीकत देंदा पाक मोहम्मद ताई ए दुनिया ते जम शिकम थियो तिया पुत खड़ावे बोल करन ते संगे नाई ए गल रब न पावे जाए औरत जैनी होई पानी कहन न पावे विच पली तीरे हमेशा एक हुन बदला पावे इस औरत नो दो गल्लां की सजा हो रहे तां इस कबर तत्तो पानी डोले पे दो गालियां की एक ते जिसले इसनो गुसल की जरूरत पो जिसले बड़े जिसले बिस्तर का ऊपर उठ के गुसल या गुसल नहीं थी करे एक या गल एक जिसले या बच्चों जमे थी अदा 40 दिनों के अंदर या पाक साफ हो जावे थी अदा फिर या गुसल नहीं थी करे परवाह नहीं थी करे नवाज की गुसल की औरत ने उसी वक्त गुसल करना हुए अगर बच्चों जमे फिर 40 दिन वो क्या पता हुआ गुसल के बीच नहीं हो सके मगर फिर भी गुसल करते रहना बिचो बिचो फिर टूट जाए तो कोई बात नहीं है अभी अगर करे ही नहीं 40 दिन इसी भी यही गुजरी अच्छा इसनो यो तत्व पानी
चलिए जावे। बच्चों जम्मियो नहीं अते 40 दिन तो बड़ो पर परहेज हो गए हुण नहीं पानी ना छोड़ो। सिर्फ 3 दिन की या भी दुनिया की हद है या भी इस्लाम की नहीं, दुनिया की हद है भी 3 दिन के बाद पानी सुटो इसके पर एक मतलब है गल वो। फिर उसके बाद फिर वह फिर डट के परहेज कर 40 दिन तो क्या पता उसके बाद 10 11 दिनों के 12 दिनों के बाद उसके बाद नमाज फर्ज हो जाए। इतनी ताकत कहता कि 40 दिन थोड़ी वह पाक ही नहीं होती, इतनी ताकत कहता आज की औरतों के बेच ये ताकत उनके बेच दी खन्ना फोरा के बेच 40 दिन थोड़ी ताकत उनके बेच दी खन्ना जी थी जतून जी थी उनके बेच कितनी ताकत होगी हुई थी इतनी बड़ी ताकतवर औरत के 40 दिन हाथ थी भाई बच्चों हुए 40 दिन थोड़ी जिन्हें वह पाक नहीं थे हुए क्योंकि उसके बीच ताकत थी, ताकत की वजह तो नहीं थी नीचर भी तो पाक हो सके। आज क्या 10 दिन ठीक ठाक एक मतलब बात को है इस्लाम की बात है 8-10 दिन क्योंकि 15 दिनों के बाद औरत तो ठीक हो जाए 20 दिन सही 25 दिन सही 30 दिन सही 40 दिन ही अज लगता भाई 40 दिन हद है 40 दिन के बाद कर गुसल फिर भी हैं अरे हम सियाल है हम तो गुसल मैं करांगा बार बार गुजरा बसुआ दिन ना लियांगा इसी भी गल आ जानी है इसी होती रही पहला भी गुजर ने भी नहीं सियाल जने नानो नूनो हाँ डेरा लगेगा इसलिए पटाने फिर पटू शटू धोना तो फिर किते एक दिन नहा उड़ियो चलो नहीं था जिसने जमीन के ऊपर आगे अल्लाह की जात ने क्योंकि 3 घर ऐसा है जिसके बीच फरिश्ता रहमत का नहीं आता। यह गल नबी पाक ने फरमाई हदीस है कि वह वो का जड़ो है 3 घर ऐसा है कि जिसके बीच अल्लाह का ये रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जिस जगह रहमत का फरिश्ता आना बंद हो जाए उस घर के बीच जी मौत हुए वो आदमी जन्नत नहीं जाता। क्यों जावे जब रहमत का फरिश्ता नहीं आता। वही 3 घर केड़ा है एक वो घर जिसके बीच मर्द बेगुसलो जहाँ औरत बेगुसली है बड़े बड़े उठ के ला पे मैं सन चौना थू तो जानी कुरली शुरली की हाथ था ला पे मैं सन चौन चान ते दूध लेके तो बेड़ गुजर दे उनका है गुजरी उठी तो दबदा हाथ मुंह तो गुद्दो आटो जानी पका के दे के जागता ना लई दंदल लग गई कार गुसल तो दोनों ना तो जायज दोनों ने पर फर्ज दो मत की एक ने भी है ना उसने क्यों ना उसने कहनो कहा ले जब बसवाना करना एक मतलब गल को इस्लाम की बात है यार कि भी कोई मजाक की बात नहीं है यार। अच्छा इसके भी यो चक्कर है कि जिस कार के बेच यो मर्द या औरत है जे मर्द ने गुसल कर लियो औरत ने कियो ही नहीं औरत ने कर लियो मर्द ने कियो नहीं एक दे है ना ता भी बेगुसल हो इस कार के बेच रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता इस कार के बेच रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता क्योंकि अगर गुसल नहीं की उसने नमाज ही नहीं पढ़ानी फजर की नमाज गई उठ पेशी की गई उठ दीगर की गई उठ मगरब की गई उठ ईशा भी गई उठ दूरी रात आ गई गुसल ही नहीं की यो बेगुसलो मर्द औरत हो गया इनका घर के बेच भी रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता अगर इनका बच्चों कोई मार को जन्नत नहीं जाना जन्नत वो जावे जिसके पर रहमत का फरिश्ता आवे वक्त नजा गए वो इंसान जानती है। अच्छा एक कार आ गयो एक कार वो जिसके बेच बिला वजह कुत्तो रखो नो शौक नाल अरे कुत्तो लोड़िए कुत्ता तो बगैर नहीं मैं रहना तो मेरो कुत्तो तेरा कुत्ता होना तो मार यो कार जड़ो है यो कुत्तो जड़ो यो नो शौक ना जिन्हें बगैर किसी वजह दे कुत्तो 3 शर्तां के ऊपर पालनो दिल के बिच शर्त और नमाज इंसान पढ़े या गल थोड़ी सोचनी मेरी नमाज तेरी तो बड़ी हो जानी एक नमाज बड़ी हुआ नमाज माथे एक कुत्तो पाले दूआ ना कोल आन लई या पढ़े आन लई अरे यो कुत्तो जड़ो है यो भी इस्लाम में जायज़ नहीं 3 शर्तां के ऊपर कुत्तो रखना यो जायज़ है। एक तो इस गल कुत्तो रखना अगर तो भेड़ बकरी रखी था अगर कदे उन्होंने खतरा हो रात या दिहाड़ी तो उन गल कुत्तो रखना कि मत ही बच्चा भी नुकसान नहीं हुए मेरो इनकी राखी करे कोई कुत्तो फिर ता पालना मगर घर दे थोड़ा दूर ही रखना मारा थोड़ा कोई चूल्हा के कोल लिया बिछालना या बुआ के बेच ही रहेगा तो उत्ते रोटी सुटनी ना उत्तो ओ तो रखना जित ना नवाजी जावे ना नवाजी को पैर जावे जड़ो कुत्ता ने रोटी पाना लो उसने जाके इसलिए कुत्ता ने रोटी पाई जिसले जब उसने पानी शानी पिलाया उसने मुड़ के आ गया अपना हाथ शैल धोना अपना कपड़ा को शैल सफाई रखनी कुत्तो इस हिसाब ना रखना हुए मगर शर्त एक बकरियां की राखी ले रखनो एक जहाँ फिर अगर तेरो खेतर जमीन बेवा अगर उसके बिच अगर तेनो खतरो के अगर कुत्तो नहीं को मैं रखो तो इस जमीन को पैरो नहीं कर सकते कुछ इस जमीन को पैरो मकड़ बांधर जिन्हें दबाना लो ही कुत्तो है ता रखनो 2 शर्त 3 शर्त है कि तेरो इकली जगह डेरो जंगल के बे डेरो है तेनो चोरों को भी खतरो है तेनो डाकुओं को बदमाशों को भी खतरो है अगर ऐसो कुत्तो रखेगो कि कोई नेड़े भी नहीं आ सकता उस डेरा के 3 शर्तों पर कुत्तो रखना जायज़ है इस्लाम में इन दे वगैरह किसी को कुत्ता ना कुत्तो पढ़ियान लई कोल आन लई
भौंकण लई, खुशी लई, मजाज लई इकन कुत्तो रखना जायज़ नहीं है। जिस घर के बिच इकन कुत्तो को रखो उस घर के बिच भी फरिश्ता रहमत का नहीं आता। कुत्तो थोड़ा जो दूर लोड़िए कर अपना भी जने थोड़ा जो मारो जो दूर लोड़िए, कुत्ता की बड़ी हिफाजत करो, नेकी मिलेगी, इसको कोई बात नहीं है। मगर कुत्तो इकन नहीं रखना जिकना में रखा ना खुलो पैरा में बेसे भी होते कुलो दे चले भी होते मले भी होते उंगा पूछड़ो मारे भी होते, इकन नहीं रखना जायज़, ये इस्लाम को तरीको है। 2 घर हो गया है ना, कितना हो गया जिसके पर रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता, 2 घर हो गया। त्रियो वो करके जिस कार के बिच शौक को फोटो रखे क्या फोटो अपना खिंचा के अरे शौक तो बड़ा ठीक ठाक, मैं उठो तो मैं अपनी लाड़ी भी लई तो कैसा सोना गोरा शैल जना हम किट्ठा दे कैसी मारी जोड़ी तो जा खिंचाया फोटो तो लिया के रख दिया अंदर है। यो फलाना का कैसा फोटो रे, फलाना दादो तो ही मारो इसको फोटो है, यो तो मारो बाप तो इसको फोटो रे, चाचो तो मारा बड़ो कारी को जनो दो यो इसको फोटो है, यो फलाना यो इक्कन काम करे तो है यो संजय को ले तो यो फलानो काम करे तो इक्कन जने किसी का जने फोटो जा अपना फोटो जा अपनी औलाद का फोटो जा किसी का फोटो इक्कन शौक कर जरा खिंचा के अपने अंदर रखना ये जायज़ नहीं। उस घर के बिच भी रहमत का फरिश्ता नहीं आता जे तस्वीर हो रखी लिखी। बाकी जो आ गए आइडेंटिटी कार्ड या राशन कार्ड या कोई भी या जी चीज़ आ गई तो ये हमारा उज़र है हिंदुस्तान की वजह से इनों कोई मना नहीं कर सकते, नाले इनके नाल कोई उज़र है, इनके नाल कोई गुनाह नहीं। बाकी शौक को फोटो खिंचा के अपने अंदर रखना, एक मोबाइल के बिच फोटो नहीं रखना किसी को भी, मोबाइल के बिच आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं हो तो राशन कार्ड भी नहीं होता, फिर क्यों रखना, कोड़ी का रखना जी नहीं रखो तो दिहाड़ी बजी तो ही नहीं, फोन आवे तो भी लभे, फोन करना तो भी लभे, फोटो वो देखते रहना तो भी लभे, गानों सुनना तो भी लभे, लभे ही जरूर है वाह, ये भी जायज़ नहीं। कौन इस देखे चलो किस जगह पे उठ गया जिस जगह पे औरत नो गुसल की वजह से आजाद हो जा रहे हैं ना वो तो पुज्या अजे। इको तरीका वेख मुहम्मद फेरे गांव लगे आ 16वीं कौम अगू के आई वेख तखजवरे 15वीं कौम बिच आई औरत, कितनी औरत आई छड़ी 15वीं कौम इतनी लंबी है, कितनी औरत आई इसके बिच, और आ गई 16वीं कौम विच हवा दे टंगे होए मुजरम कई खजारा निस्बत खूकाना नाल ते ना दे नाले पौंदियां मारा टंगिया हुआ दोज़ख के बिच दुनिया कई हज़ार लोग टंगिया है, निस्बत जने उनकी अगर कोई देखा था जिकन कुत्ता है ते हरन वांगू गुरजा वसन नाले खद नकाई शाख हजार तिना विच आई आतश वांग सवाई 1000 जिकना गोजरी बोली विच कहना 7 फांगा नहीं लियाओ शामरी इकन जी वह गुर दे फरिश्ता मारे रहे 1000 फांग है उसके, एक फांग नो अगर करे पूरी दुनिया अगर परतनो चाहे तो परत नहीं सकती, कितनी वजनदार होगी, फिर वह 1000 फांगा नहीं उसके जाके वह गुर्द बजे भी तब्दील हुआ गई उस लोग के, क्यों बजे भी ये कौन लोग है वेख मुहम्मद के आवे ही ने जे एक शाख पहाड़ा उत्ते डग पोए एक वारे वांग सके गल जावन पत्थर कड़े न लगे सारी ओना उत्ते वसन पईया कौंदे वांग दाना तोवा तायब खोयो यारो मंगियो फजल रवाना वेख मुहम्मद के आवे ही नो इसदा खाल सुनावी जिवराए लख हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई चलो हजरत नजर न पाओ ए मुनाफिक बंदे ऐसे खाल के आमद ताई रहसन शर्मिंदे ये करेंगे बजे जड़ा मुनाफिक है और दसो बताओ भाई मुनाफिक कौन होए मत बताओ। मुनाफिक वो आदमी है जिसने मेरी चुगली तीनों सुनाई, चुगली लगो लाना कि मत इसकी तो इसकी लड़ाई लगे, एक की चुगली लेके दुआ ना तो फलाना को ले चुगली सुनाई वाह तो ले चुगली की तो ले चुगली की या मेरी गाल उसने सुनाई उसकी उसने सुनाई उसकी सुना चल एकदम लड़ाई, यो हुआ मुनाफिक। भाई तो क्यों तरोड़ दो मेरे नाल तो पार्टी नाल तेरे नाल हो गयो तेरे नाल तो पार्टी नाल दुआ नाल हो गयो, इसनो क्यों हो गयो मुनाफिक, यो 7वीं जहन्नम के थले जाना उफरा मर भी नहीं रह सकते।
ये जेह्ड़ा काफर जेह्ड़ा बुत परस्ती करने वाला जेह्ड़ा है ये जेह्ड़ा हिंदू लोग है इंदी भी एक पौड़ी इंदे थल्ले थल्ला मकान दे यो ही तो बर्बादी पुट्टे दुनिया की जा काफरा ना जोड़ गए जाके अपना मुसलमान छोड़ देता काफरा ना जोड़ के क्यों इन्नो लियो दागा कर गए ई होने ना अरे तम इतना जोरा बारे दे ई की मारा ई मुसलमान ए मुसलमान तो काफरा नो कह रहे भी तम इन्नो मारो या तम इन्नो नसाओ या तम इनके बारे हमलो करो वो मुनाफिक है ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਫੇਰ ਅਗਾਵ ਲਗੇ ਆਸ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਅਗੂ ਕੇ ਆਈ ਵੇਖ ਤਖਜਵਰੇ ਆ ਸਭੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਲ ਆਤਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਜ਼ਾਂ ਵਸਨ ਤੇ ਜ਼ਰਦ ਜੁਸੇ ਮੁਕਾਲੇ ਵੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਨੋ ਕੌਣ ਅਜੇ ਗੁਨਾਈ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇਂਦਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੇਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਥੀ ਕਿ ਅਣ ਮੰਨਣ ਆਹੇ ਇਹ ਤਕਸੀਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਚਾਹੇ कैद के अंदर संगल के नाल आतश की संगल के नाल लड़किया लोहा की गोर जिन्हों बजर लगी जुस्सा जड़ा इनका है ये काला है मुंह काला जुस्सा सज गया इनका ये दोजक के जले गया नबी पाक ने क्यों कौन कौम है या जिब्राइल ने क्यों जिरी ने माँ बाप सतायो दुनिया पर या वह कौम है इहो तरीका वेख मुहम्मद फेर अगाव लगे 18वीं कौम अगू के आई वेख तखजवरे यह लास्ट कौम सीने पर ने डिगे होवे गल विच तोक तूफानी हाई गज हाई गुरजा वसन पईयां ना दम जिंदे नफानी देख मुहम्मद के आवेगी नो कौन अजे गुनाई जिबराइल हकीकत देंदा पाक मुहम्मद ताई ए दुनिया दे गावन वाले राग जिना दा दिल लाया ए तकसीर इना दे जिम्मे वेखी तदो फरमाया अच्छा या कौम जी 18वीं कौम लभी है के करे थी दुनिया के ऊपर जिबराइल ने क्यों या दुनिया के ऊपर गाना गावे थी के करे थी कन्ने अंगली दे गए गोजरों डोगरों पंजाबियों पहाड़ियों कंजरियों ये सब गाना गाना जड़ा जायज़ नहीं मुझे सारंगियों नूरा को कलावा ये जड़ा गाना गाना ना जड़ा ये जायज़ नहीं है एक जगह एक कोई कहे भाई बैंद बोलना जायज़ है एक जगह कोई कहे मगर लिखो नहीं मैं डिठो एक जगह कोई कहे तो कोई बैंद बोलना जायज़ है मगर ये तावे कि जड़ो गानों गावे जड़ो है जो गाना के बेच और छवे बैंद भी तो गाना के बेच जावे सिर्फ इस किताब दे क्योंकि यह तफसीर है इसनो रिया के नाल पढ़नी हो या नौ भी पढ़ो जावे बगैर रिया दी मगर रिया के नाल पढ़नी है गुजरा ने एक मिसाल है तो इसको यो गानों नहीं समझो क्योंकि यह तफसीर है कुरान है या तफसीर है सूरत या कुछ भी है बाकी जड़ा ये गाना गाना या कंजरियां का गाना सुनना या डोगरियां का गाना सुनना या किसी का भी गाना सुनना जड़ा गानों कुछ भी है चन सुनो माइयो सुनो ये सब जायज़ नहीं है ये जायज़ नहीं है जी जो हमारे गुजरा में रिवाज नहीं वो जायज़ नहीं है जी इसनो यह सजा होगी के सजा होगी सीने परने जने जने छाती के पहाड़ दोजक के बेच सीने परने डिगे हुए गल विच तोक तूफानी गल के बेच अग का तोहफा ना हानि गुरजा वसन पईयां ते ना जिंदे ना फानी ना मुआ ना बचिया बड़ा मजा आवे तो गाना गाते हैं यह हालात है शेर के बच्चा 80 चन्न दा सही मिलो कितना 80 चन्न दा सही 80 बैंद दा सही 80 माइया दा सही यो कुछ तो ही सही बदन नहीं तो दो किसी ने जने चन्न माइया या गीत या बैंद गाते किसी ने अरे जिसले इस्लाम पे नजर आई नहीं अरे सबूत करके दस जे कदे गाड़ू ना ऐसी तो बाकी पता आप कहीं दुनिया का भैंस बड़ा सोना बोला तो